फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूलाज को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एक टाइमलाइन 3 साल की मैंने आपको दे दी है, जिसके ऊपर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या जिसको आप प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे वो 100 है। 10% इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं और अब इसकी फ्यूचर वैल्यू को मैनुअल कैलकुलेट करते हैं और साथ साथ फार्मूला को डिराइव कर लेंगे। सपोज ये प्रेजेंट वैल्यू है आपकी, जो आपने 100 जो है वो इन्वेस्ट कर दिया किसी बैंक में। बैंक में पैसे आपके पड़े रहेंगे, 1 साल के बाद आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा। 100 आपने डिपॉजिट करवाया और 10% उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये अमाउंट आपकी बन जाएगी 10 रुपीज़ इंटरेस्ट की अमाउंट। और आपकी ये जो प्रेजेंट वैल्यू थी ये थी 100। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम पी नॉट भी कह सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, जो उस वक्त प्रेजेंट वैल्यू थी, ये दोनों मिले तो बन गया 110 1 साल के बाद आपका बैंक के पास। अब इस पॉइंट के ऊपर आपका 1 साल गुजर चुका है, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। अगले साल इस वैल्यू के ऊपर जो है वो 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो चुकी है 110, इसके ऊपर 10% यही वाला इंटरेस्ट रेट फिर इस साल भी लगेगा, तो ये होगा 10 डिवाइडेड बाई 100। ये इस सब से कटने के बाद ये बनेगा 11 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट। और आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो हो चुकी थी 110, तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी, तो ये मिलके बन गया 121। अब अगर 2 ईयर्स गुजर चुके हैं, 2 साल गुजर चुके हैं, तो अब ये वैल्यू आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी और तीसरे साल में जाके इस वैल्यू के ऊपर आपका जो है वो 10% कैलकुलेट होना है। तो तीसरे ईयर में आके आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, जो कि 121 के ऊपर कैलकुलेट होना है 10%। ये इससे कटने के बाद हो जाएगा 12.1 और इसी के साथ जो है वो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो 121 हो चुकी थी, ये आपका इंटरेस्ट है। और आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 121 हो गई थी और ये दोनों जमा होंगे, ये और ये टर्म, तो ये बन जाएगा 133.1। अब इस पॉइंट के ऊपर देखिए कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 133.1 बन गई है। अगर ये टाइमलाइन और आगे 4 साल की होती तो अगले बार जो 10% था इंटरेस्ट रेट वो कैलकुलेट होता है इस 133 पे, लेकिन हम फार्मूला बनाने के लिए इसको यहीं पे रोक देंगे और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देखिए कि हमने किया क्या था। फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 0 पॉइंट के ऊपर हमारे पास 100 था। ये 100 क्या था हमारा, ये 100 हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी। जैसे ही 1 साल गुजर गया तो अब क्या हुआ, इस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, ये जो हमने लिखी थी, इस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर क्या लगा है, ये इंटरेस्ट लगा है। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट, ये यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू और ये इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट। जी, फिर 1 साल गुजर गया तो ये देखिए कि प्लस नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है, हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो ये बन चुकी थी। इस प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगा है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट। फिर 1 साल गुजरता है, तीसरे साल में हम आ जाते हैं तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है ये 121। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू 121 और मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर लगा है ये इंटरेस्ट। और स्टूडेंट्स ये सिलसिला आगे चलता रहता अगर टाइमलाइन और ईयर्स की होती और एन तक जाती, यानी अननोन ईयर्स तक, तो फिर इसी तरह इसके अंदर फार्मूले में वो एन ईयर्स ऐड हो जाते और ये फार्मूला एन ईयर्स तक जाता। खैर मैं अब इसको डिराइव करने के लिए क्या करता हूँ, फार्मूला को ये सिर्फ पहली 2 टर्म्स यूज कर लेता हूँ, जो बाकी रह जाएंगी उनको एडजस्ट कर लूंगा। अगर आप सिर्फ पहली 2 टर्म्स को यूज करते हुए फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए आपकी फ्यूचर वैल्यू इक्वल होगी
इस टर्म के अंदर भी प्रेजेंट वैल्यू है, इस टर्म के अंदर भी प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि मैंने सिर्फ पहली दो टर्म्स को यूज करना है फार्मूला बनाने के लिए। क्योंकि इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें भी है, तो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू कॉमन है। मैं प्रेजेंट वैल्यू को कॉमन ले लेता हूँ इनटू, अब ये वाला प्रेजेंट वैल्यू जो है इसमें और इस टर्म में क्योंकि कॉमन है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, और फिर ये प्लस फार्मूले का ये वाला, और फिर देखिए कि ये प्रेजेंट वैल्यू इस प्रेजेंट वैल्यू से फिर कैंसिल होती है, तो ये 1 आ जाएगा। आगे ये मल्टीप्लाई जो है ये फार्मूले का है, और फिर हम ये इंटरेस्ट लिखते हैं ऐसे। इसको मजीद शॉर्ट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस ये 1 अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और 1 किसी भी टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो वो उसका आंसर वही रहता है, यानी अगर आई के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो आई ही रह जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, और अब ये 2 ईयर्स के लिए जो टर्म्स थी उनसे मैंने फार्मूला डिराइव किया, और जो बच गया था जो मैंने कहा था कि इसको बाद में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये n ईयर्स तक जाना है तो मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ। तो क्या ये यही फार्मूला नहीं है जो पहले लेक्चर्स में मैं सिखा चुका हूँ? अच्छा, इसी से अब हम प्रेजेंट वैल्यू का, ये हम फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आ गया, और इसी से हम प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू को इधर ही रहने दूं और फ्यूचर वैल्यू को भी इसी जगह पे रहने दूं, तो यहाँ पे 1 प्लस इंटरेस्टेड रेज्ड पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू के साथ, तो ये दूसरी तरफ इक्वेशन के आके डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस इंटरेस्टेड रेज टू पावर n, तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्टेड रेज टू पावर n। तो ये यही फार्मूला बन जाएगा। यूं आप अपने जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले को डिराइव इजीली कर सकते हैं।